मेरी बड़ी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ कल हुई है। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को मैं अपने तहे दिल से मुख्यमंत्री को, सारे हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को और मीडिया को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थितियों में जो दूसरी लहर आई उसमें जिस तरीके से सावधानी बरती गई सभी के द्वारा और ख़ास करके आप लोगों के द्वारा, जो आप लोगों ने प्रचारित भी किया, और इस वातावरण में हमारे कोविड वॉरियर्स और आपने जिस तरीके से जनसेवा भी निभाया है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। अभी दूसरे वेव पर हम लोग ने काबू पाया है, लेकिन अभी भी जंग जारी है। ये हम ना सोचें कि जंग समाप्त हुआ है। अभी भी हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी, अभी भी हम लोगों को तीसरी वेव की तैयारी करनी होगी और इसका एक ही हल है अंत में, और वो हल है टीकाकरण। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने चैनल्स यहाँ आए हैं, आपके चैनल्स के द्वारा भी टीकाकरण का उत्साहवर्धन करें, सभी को एक ऊर्जा प्रदान करें कि टीका ही एकमात्र अस्त्र है और शस्त्र है इस वायरस के विरुद्ध। बड़ी विस्तृत चर्चा कोविड पे भी हमारी हुई है और कल का कार्यक्रम भी है जहां 5 या 6 एम्बुलेंस मैं अपने तरफ से भी दे रहा हूं सारे जिलों को। ये फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस होंगी जिस कार्यक्रम में आप लोग भी आमंत्रित हैं। उसी के साथ कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग रहे हैं। तो चाहे मैं हूं, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, हम सब अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तैयारियां तीसरी वेव के लिए भी हमें करनी होगी, संयुक्त रूप से हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और इसमें मैं ये एक ज़रूर बात कहना चाहता हूं कि इसमें राजनीति हमें नहीं लानी चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, ये जनता की एक लड़ाई है, विश्व की एक लड़ाई है, और ये विश्व की लड़ाई में हम लोगों को एक साथ होना चाहिए। देखिए, मैंने आपके सब बंधुओं से मैंने भोपाल में इस पर विस्तृत चर्चा की है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 16 महीनों में जिस तरीके से इस कठिन परिस्थितियों में सरकार ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बधाई नहीं केवल, लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं कहां से चल रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक सौजन्य भेंट और कोविड के विषय पर और संगठन के विषय पर चर्चा करने के लिए भोपाल में मैं गया था और बहुत लंबी अच्छी चर्चा हमारी हुई है प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, प्रदेश संगठन मुखिया के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, कई मंत्रियों के साथ, और उसके बाद आज मैं अब ग्वालियर आया हूँ। चार लोग बोले और भी नाम बीजेपी में। अब मुझे सचिन पायलट नहीं देखिए, जितिन प्रसाद जी के बारे में मैंने बहुत कुछ कल कहा है भोपाल में। मेरे साथ मेरे सहयोगी के रूप में, मेरे सहयोगी मंत्री के रूप में, मेरे छोटे भाई के रूप में हम दोनों ने साथ में काम किया है। उनका मैंने स्वागत कल किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक पारिवारिक संबंध उनके साथ था ही, लेकिन एक राजनीतिक संबंध भी उनके साथ अब दोबारा जुड़ चुका है। एक ऐसे दल में उन्होंने प्रवेश किया है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ध्वज को एक नया यश और कीर्तिमान विश्व स्तर पर दिलवाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एक साथ मिलकर अग्रसर हो रही है देश के विकास और प्रगति के लिए, और मुझे विश्वास है कि जितिन प्रसाद जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उनमें बहुत क्षमताएं हैं
और उन क्षमताओं का प्रयोग पार्टी पूर्ण रूप से करेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार ये देखा जा रहा है ग्वालियर चंबल में अवैध माइनिंग पिछले कई दिनों से आप भी मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन कल भी हमला हुआ है। श्रद्धा पांडे है, लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। एसडीओ है फॉरेस्ट, लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। 1 दर्जन से आपने अभी मुझे सूचना दी है, इस पर फौरन तहकीकात होगी। ज़रूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा, जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है और इसका समाप्ति करना, इसमें 2 पहलू हैं। जिन लोगों ने सरकार के साथ मसौदा पे हस्ताक्षर किया है और सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं, उन लोगों की रखवाली भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है। पर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे भी कई लोग हैं जो एक अग्रीमेंट के तहत सरकार के साथ उसके पहल में कभी कभी अवैध भी हो जाता है, उस पर भी सख्त निगरानी होनी चाहिए। महाराज साहब, एक मेरा सवाल है छोटा। ग्वालियर में जितने नर्सिंग कॉलेज थे वो बड़े अवैध साबित हुए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग ने उसको फिर परमिशन दे दी और नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। उन पर अगर व्यवस्था होती तो ये स्थिति नहीं आती ग्वालियर में। जरा आप मुझे लिखित रूप में दे दें, मैं फौरन आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं, आप दे दीजिए ना मुझे। देखिए, आप भी तो जनसेवक है ना, आप लोगों के सुझावों पर बहुत बार मैंने काम किया है। लगभग 143 है चंबल संभाग में, और जब आप इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप आवेदन नहीं, आप लिखित रूप में मुझे सूचना दे दीजिए। सुन लीजिए ना, उस पर पूरा लिख के मुझे दे दीजिए, उस पर कार्रवाई करना सरकार के द्वारा मैं मंत्री जी को कह दूँगा। ये नहीं हो क्या रहा है, जैसे कि एक नाम से नर्सिंग होम खुला है, उसको नोटिस दे दिया, बंद करके दूसरे नाम से उसी बिल्डिंग में फिर खुल गया है, फिर वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वैसा हो रहा है तो अगर मैं कंपनी के रूप में कार्य कर रहा हूं और मेरी गतिविधियां गलत हैं और उसे बंद की गई और फिर मैं कंपनी के रूप में उसी को करूं, तो वो तो गलत है ना। कल तक आप बिल्कुल लिख के दीजिए मुझे। उदाहरण है, कल लोटस था, लोटस का लाइसेंस देना सुबह लग गया सारा का बोर्ड। वही तो आप मुझे दे दीजिए। एक क्वेश्चन बहुत धन्यवाद। अब 1 साल में करें एमपीपीएससी की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन करें सिविल सर्विसेज क्लब का एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। साल भर का ये ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से भोपाल में शुरू हो रहा है। इस बैच में सीटें हैं केवल 100, साल भर की फीस है केवल 30,000 रुपए और एडमिशन होंगे 1 जुलाई 2021 को सुबह 7 बजे से। कॉल करें 7747068666 पर।